हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे अलंकार। अलंकार आप जानते हैं कि आगामी 21 तारीख को होने वाली सीटेट की परीक्षा में ही पूछे जाएंगे और नाइन्थ में भी आते हैं और टेंथ में भी हैं। तो अब जैसे मैंने एक ही अलंकार यहाँ लिखा है, इसको आप देखिए। सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर इस सुबरन में, ये जो सुबरन शब्द है, इसमें श्लेष अलंकार है। कैसे है कि कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द। ऐसे आप समझिए, ये कवि के संदर्भ में। और व्याभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुंदर वर। और चोर के संदर्भ में, चोर के संदर्भ में इसका सुबरन का अर्थ है सोना। तो यहां हमने सीखा कि एक शब्द से, एक शब्द से जब दो या दो से अधिक, एक शब्द से, देखिए एक ही शब्द है, एक शब्द से जब दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट हों, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। श्लेष अलंकार होता है। अब यहां पे समझने की बात यह है कि सीटेट की परीक्षा में केवल ऐसे ही आपको या तो दोहा आएगा या कोई वाक्य लिखा हुआ आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको सभी अलंकार करने हैं। अब जैसे हमने ये श्लेष से लिया। अच्छा, श्लेष शब्द जो है, ये जो श्लेष मैंने लिखा है, इस श्लेष, ये जो श्लेष शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या शब्द होता है? चिपकना। ये श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। अर्थ क्या है कि एक शब्द के साथ दो अर्थ चिपक के जाते हैं। शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक निकल रहे हैं, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है। सुबरन का अर्थ यहां सोना भी है, सुंदर वर भी है और शब्द भी है। तो इसी तरह से यहां पे हुआ सुबरन को ढूंढत फिरत कवि अभिचारी लोग, यहां पर हुआ श्लेष अलंकार। आप पहचान लेंगे, परीक्षा में आएगा कि ये श्लेष अलंकार है। नाइन्थ और टेंथ के बच्चे भी इसको देख लें, इनको आप याद कर लें। ठीक है। आगे मैं आपके लिए अलंकार लिख रहा हूं। अब ये दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब यहां ये जो आपका एक अन्य उदाहरण है, यहाँ हम समझेंगे। ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। यहाँ भी ये जो शब्द है कलियाँ, कलियाँ शब्द में श्लेष अलंकार है। कली, कली जो है, ठीक है, कली का एक शब्द है। कली का अर्थ है कि फूल खिलने से पूर्व की दशा। फूल खिलने से पूर्व की दशा क्या कहलाती है? कली। ऐसे ही यौवन से पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहला। यौवन से पूर्व की जो अवस्था है क्या कहलाती है? कली। ठीक है। यानी यौवन यानी जवानी से पूर्व की अवस्था। जवानी आती है तो चेहरे पे कांति रहती है, दमकता रहता है चेहरा। तो ऐसे ही चाहे गौर वर्ण हो, चाहे सांवला हो, कैसा भी हो। तो यहाँ कलियाँ जो शब्द है, कली है, जब बहुवचन बनाते हैं तो लापे छोटी की मात्रा कलियाँ हो गया। कली शब्द का एक अर्थ है फूल खिलने से पूर्व की अवस्था और यौवन से पूर्व की अवस्था। तो यहाँ भी श्लेष अलंकार है। आप जानते हैं श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहाँ
एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, श्लेष अलंकार। ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। श्लेष अलंकार अधिक अर्थ। एक अन्य उदाहरण है, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। ये जो एक दोहा है, और इस दोहे में जो है ये हरित शब्द जो है यहाँ पर श्लेष अलंकार है। हरित शब्द का यहाँ एक अर्थ है कि हरा रंग, ये हरित शब्द जो है, और दूसरा हरित शब्द का अर्थ है आकर्षण, और खुशी, ये इसके अन्य अर्थ हैं। ठीक है, हरा रंग यानी श्याम के रंग में रंग जाना। मेरी भवादा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। ठीक है, दोहा है, 13-11 13-11 की मात्राएं हैं। ये यहाँ से यहाँ तक इसके 4 चरण हैं। एक चरण यहाँ से इसका दूसरा चरण हुआ, ये तीसरा चरण हुआ, और ये चौथा चरण हुआ। यहाँ 13 मात्राएं होती हैं दोहे में, दूसरे चरण में 11, फिर तीसरे में 13 और फिर 11। मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। ये 2 मात्रा है, ये भी 2 है, ये गुरु का साइन है, ये लघु होता है, और ये गुरु 2 मात्रा, एक मात्रा यहाँ लिख रहा हूँ 13, ये 2, ये 2, ये 1, ये 2। अब गिन लेते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, ये देखिए, और दूसरे चरण में 11। ये भी 2, ये भी 2, ये 2, 1 1 2 1। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं गायब हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 मात्राएं देखिए, ये 2 हैं। अब ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको। ये 2 2 और 2 4, ये ना में 2, 6 गा में 1, 2 4 6 7, री में 1, 8 2 4 6 7 8, और ये फिर 2 9 10 और 1 11। ठीक है, ऐसे कहीं भी आप ले लीजिए, 11 13 11 13 11 की मात्राएं होती हैं। और यहाँ भी आप कहीं से भी गिन सकते हैं। देखिए 2 1 1 2 2, बड़ी की मात्रा है 2। ठीक है, 1 रई की मात्रा है 2। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं होंगी इस तीसरे चरण में। और यहाँ देखिए ये आधा सा स्टार्टिंग से होता है, इसको नहीं गिना जाता। ये 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। 13 11 13 11 की मात्राएं हैं। तो हम यहाँ पर समझा रहे थे कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। अर्थात यहाँ पे हरित शब्द में जो है श्लेष अलंकार है, और हरित एक शब्द हरा रंग, और दूसरा मतलब हरित का मतलब आकर्षण, खुशी, हर्षित होना। तो इस तरह से एक ही शब्द से जब 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, है ना। एक शब्द के साथ जो अनेक अर्थ जो है 2 या 2 से अधिक चिपक के साथ में जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं अन्य अलंकार के उदाहरण आपके साथ में लेके आऊँगा आपके 21 तारीख से पहले, और ऐसे ही समास भी लेके आऊँगा। ठीक है, और अन्य व्याकरणिक जो पोर्शन आपके आने, व्याकरण के जो पोर्शन आपके आने वाले हैं, सारी जो है मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।